नमस्ते, मैं डॉक्टर वीणा गांधी। इस वीणा वॉच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक थोड़े से अलग विषय पर सुभाषित लेकर आए हैं। मन, हमारा मन कैसा रहता है, उसकी अवस्था कैसी रहती है, इसका वर्णन इस सुभाषित में किया है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहो मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मन कैसा है, इसका वर्णन अर्जुन गीता में कृष्ण के सामने, कृष्ण भगवान के सामने करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, यह जो मन है वह चंचल है, प्रमाथी अर्थात क्षोभ उत्पन्न करने वाला है, बलवत है, बलशाली है, दृढ़ है। और ऐसे मन को संयमित करना, उसका निग्रह करना, यह मुझे लगता है कि वायु को अपने वश में करना जितना दुष्कर कर्म है, उतना ही कठिन कर्म मन को नियंत्रण में लाना है। गीता हम सभी जानते हैं। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय किया था। क्यों किया था? क्योंकि अर्जुन हतवीर्य, हतोत्साह हो चुके थे सामने अपनों की सेना देखकर, विरुद्ध पक्ष में, प्रतिपक्ष में। उन्हें ऐसा लगा कि मैं अगर इनको मारूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बाद में अगर मैं जीतता भी हूँ तब भी राज्य लेकर मुझे क्या करना है। इस प्रकार माया के वश में होकर उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए थे और वो कृष्ण भगवान की शरण में आ गए थे। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें उपदेश किया और अपने कर्तव्य का बोध कराया। और इस कर्तव्य के आड़े जो आ रही थी माया, मोह, उस मोह को दूर कराया और उसे फिर से युद्ध के लिए कृत निश्चय किया। यह गीता का मूल वर्ण विषय है। तब बीच बीच में जहाँ पर और भी कहीं प्रश्न उपस्थित होते हैं, अर्जुन वे उन भगवान से पूछते जाते हैं और उनका समाधान भी कृष्ण करते हैं। तब यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि सब कुछ होते हुए भी सब समझता हूँ मैं, किंतु मेरा मन जो है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, वश नहीं है। क्योंकि यह मन कैसा है, तो एक यहाँ पर वर्णन उन्होंने जो किया है वो मन की पूरी स्थिति हमारे बताता है। यह मन पुरातन काल में भी इसी प्रकार वर्तन करता था, आज भी ऐसा ही वर्तन करता है और आगे जाकर भी ऐसा ही वर्तन करेगा। कैसा है? चंचलम ही मनः। मन शब्द नपुंसकलिंगी है, लेकिन वह सकारांत है, तो उसका प्रथमा विभक्ति एकवचन मनः होता है। मनः, मनसी, मनावसी, इस प्रकार वह नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। इसलिए उसके जो जितने भी विशेषण हैं, कौन से हैं? चंचल, प्रमाथी, बलवत और दृढ़, ये चारों ही विशेषण नपुंसकलिंग में है। इसलिए हमें मन में विसर्ग दिखता है, फिर भी चंचलम में म दिखता है अंत में, अम प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग का। तो ये थोड़ा व्याकरण का हुआ। अब हम इन विशेषणों की विशेषताएं देखते हैं। मन कैसा है? चंचल। चंचल का अर्थ क्या है? जो एक जगह पल भर भी एक स्थान पर नहीं स्थिर रह सकता। जैसे अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, फिर भी हो सकता है मेरा मन कहीं और है,
यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन पल में ही मुझे और कितनी ही बातें याद आ जाती हैं, ये है वो है, इस प्रकार एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाता। प्रमाद ही है, क्षोभ बढ़ाता है। क्षोभ बढ़ाने का अर्थ क्या है? किसी भी विचार के आवर्त में अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम विचारों में खोकर पता नहीं कौन सी भावनाएं हमारे मन में उपस्थित होने लगती हैं, तो इस प्रकार वह क्षोभ बढ़ाता है। इस मानसिक क्षोभ का परिणाम कभी कभी शरीर पर भी हो सकता है। ऐसा वह प्रमाद ही है। बलवत है, बलशाली है, उसमें इतना बल है कि वह हमें कहीं पर भी ले जाता है, हमारे निश्चय को, हमारी बुद्धि को भटकाता है, इतना उसमें बल है। लेकिन उसके साथ दृढ़ भी है। अच्छा, बलवत और दृढ़, इन दो शब्दों को अलग अलग क्यों प्रयुक्त किया होगा? तो दृढ़ का मतलब है कि अगर हमारे मन ने किसी बात को ठान लिया, तब हमारे शरीर से वह काम करवाता ही है। काम कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वह बात अलग है, लेकिन हमारे कार्य की सफलता हमारे मन की दृढ़ता पर ही अवलंबित है, यह कहने का तात्पर्य है। इसलिए वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यह इतना है, चंचल है, उसे हम रोक नहीं सकते। वह प्रमाद ही है, मन में मतलब क्षोभ, अपने को ही विचारों में क्षुब्ध कर लेता है। बलवत है, बलशाली है कि शरीर को भी जहां चाहे वहां ले जाता है। दृढ़ है, किसी एक निश्चय पर दृढ़ हो गया तो शरीर से वह कार्य भी करवाता है। इसीलिए अथर्ववेदों में इसे सारथी की उपमा दी गई है कि जैसे सारथी घोड़े को जहां चाहे वहां ले जाता है उनको नियंत्रित करके, वैसे ही यह मन भी कभी कभी क्या करता है, कितना भी प्रयत्न करे हम मन पर नियंत्रण करने का, फिर भी वह क्या करता है, उसे जहां चाहिए जाना है वहां पर वह ले जाता है, वही कर्म हमसे करवाता है। ले जाता है का अर्थ क्या है कि वही कर्म हमसे करवाता है। इस प्रकार बलवत और दृढ़ दो अलग अलग है। दृढ़ का अर्थ है निश्चय और बलवत का अर्थ है वहां पर ले जाने की शक्ति। इस प्रकार ये दो अलग अलग विशेषण प्रयुक्त करके मन का स्वरूप अर्जुन ने अपना भगवान के सामने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा है। और फिर आगे क्या कहे, वायोरिव सुदुष्करम अस्य निग्रहः। जिस प्रकार वायु, हवा, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, काबू में नहीं रख सकते, पकड़ नहीं सकते कि भाई आज हम हवा को और कहीं जाने नहीं देंगे, हम यहाँ पर पकड़ रखेंगे। क्या यह शक्य होता है? क्या यह संभव होता है? नहीं। हम कितना भी प्रयत्न करें, हम हवा को एक जगह स्थिर नहीं रख सकते, क्योंकि बहना ही हवा का धर्म है, बहना ही वायु का धर्म है। तो उसको जिस प्रकार हम पकड़ नहीं सकते, उस प्रकार इस पर निग्रह पाना, इसका नियंत्रण करना, वह भी उतना ही दुष्कर कर्म है। यह अर्जुन कहते हैं कि मैं कितना भी निश्चय करूं कि नहीं मुझे इनसे युद्ध करना है, फिर भी मेरा मन उनके विषय के मोह में फिर से वारंवार अटक जाता है और मैं अपने कार्य को उद्युक्त नहीं कर पाता अपने को। यह व्यथा अर्जुन ने की है। लेकिन सोचिए, क्या हमारी व्यथा नहीं है ये, या हमारी समस्या नहीं है? हम घर से निकलते तो हैं किसी एक विशिष्ट
स्थान पर जाने के लिए। लेकिन अगर मन में कहीं बीच में हुआ मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मन ने सोचा कि नहीं आज पहले मित्र से मिलना है, तो यह मन इतना शक्तिशाली है, इतना बलशाली है कि ऑफिस की आवश्यकता को दूर रखते हुए भी वह मन मित्र से मिलने के लिए हमें विवश करेगा। यह मन की चंचलता है, मन का दृढ़ स्वभाव है, यह सब। और अगर कहीं ऐसी स्थिति में किसी ने मित्र के पास जाने के लिए रोक लिया तो मन क्षुब्ध हो जाता है। यह सब चारों ही विशेषण एक समय में मन हमें दिखाता है, तो इसलिए इसका निग्रह करना उतना ही मुश्किल है जितना वायु पर काबू पाना जितना असंभव है, उतना ही इसका नियंत्रण करना भी असंभव है। इसलिए इस निग्रह करना है तो उसके लिए भी हमें बहुत दृढ़ता से प्रयत्न करने चाहिए। यह सुभाषित हमें सिखाता है। तो जब भी कभी हमें अपने कर्तव्य से मन हमें उस परांगमुख करने की सोचता है, तब हमें यह सुभाषित, यह श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए और अपने मन को संयत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हमें मन पर कैसे काबू पाया जा सकता है या कब काबू पाना है, इसका दिग्दर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। तो आइए इस सुभाषित को ध्यान में रखकर अब हम थोड़ा बहुत ही मन पर नियंत्रण करने का अपने आप प्रयास करने का प्रारंभ करें। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए सुभाषित के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उसकी कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद।